वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर। नंबर 3 विभव प्रवणता। नंबर 4 विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अगला बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अगला वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अगला एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तथा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य तथा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अगला पॉइंट समविभव पृष्ठ। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति अगला दो आवेशों की पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा। अगला दो वैद्युत द्विध्रुवों की पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा। एकांक धन परीक्षण आवेश को
एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बट्टे परीक्षण आवेश। V बराबर W/Q जूल पर कूलम और वोल्ट। डब्बे बंद कर देंगे ब्रैकेट में। अब उसके बाद देखिए बेटा, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो उसके बाद वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बट्टे परीक्षण आवेश। अब तुम अंदाज लगाओ, यानी किसी को जहाँ वैद्युत क्षेत्र है दूसरे आवेश को लाओगे, या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या करेगा प्रतिकर्षण का। तो जब प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा तो कार्य हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। आकर्षण का अनुभव करेगा तो थोड़ा बहुत है, केवल इशारा देने की जरूरत है। यदि ये हमें चाहता है तुम्हारे जहाँ निमंत्रण में, तो आप इन्हें जाएंगे, बिल्कुल कहेंगे कि आपका निमंत्रण है, सीधे आ जाएंगे। आपको इतना ही कार्य करना है, हल्का सा कार्ड पहुँचाना है, आ जाएंगे। जहाँ वे रूठे हुए हैं, जो प्रतिकर्षण तुमसे प्रतिकर्षित हैं, दूर की तरफ भाग रहे हैं, उन्हें मनाने में आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। हो सकता है बाय फोर्स की भी ज़रूरत पड़े और लोगों को ले जाने की ज़रूरत पड़े फोर्स बनाने के लिए। ये एक दशा में हम फोर्स ही कहते हैं, लेकिन कोई प्रेम वाला अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है, कोई रिपल्सन वाला होता है। तो उसके बाद इधर देखिए, तो यानी किसी धन परीक्षण आवेश को, और धन आवेश से हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? दूर की तरफ, ठीक है। पहला ही एक धनावेश स्थित है और दूसरे धनावेश को हम लाना चाहते हैं, तो दूसरे वाले पहले वाले के कारण उस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण उसे एंट्री करने में असफलता होगी। अंदर आने में प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? दूर की तरफ जाना। क्या होता है? दूर की तरफ जाना। जबरत खुली नाम है, दूर की तरफ जाना। तो बाबूजी यहाँ से देखेंगे तो एकांक धन आवेश B = हमारे पास W/Q जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट। तो जितना कार्य करना पड़ेगा उसमें यदि आवेश का हम डिवाइड कर देंगे, किसका? आवेश का डिवाइड कर देंगे तो हमें वैद्युत विभव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वैद्युत विभव। आगे हम तुम्हें अंडरस्टैंड कराएंगे आगे। और लिखिए इसमें, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। इसका SI पद्धति में मात्रक जूल पर कूलम
और वोल्ट होता है। इसका विमीय सूत्र ml² T⁻³ (-3 ml² T⁻³ होता है। अगला पॉइंट डालेंगे वैद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखो बेटा। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। देखो बेटा, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ये दोनों बिंदु इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत है। तो एक आवेश को दूसरे के निकट ले जाएंगे या दूसरे से दूर ले जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा उसी के अंदर। जैसे इस वृंच को हम काटना चाहेंगे, इसके पार्टिकल एक ही क्षेत्र के अंतर्गत हैं, इन्हें हम दूर करना चाहेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। इन्हें चाहे तो हम जोड़ना चाहें तो फेविक्विक लगाना पड़ेगा, वो भी कार्य करना पड़ा। और दूर हटाना चाहेंगे तो इन्हें हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो अलग अलग करने के लिए, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक चार्ज को ले जाएंगे तो हमें जो कार्य करना पड़ेगा एकांक का मतलब एक कूलम। क्या बेटा? एक कूलम। तो उसके बाद हमने मान लो जहाँ चार्ज हमारे पास है, जहाँ पर विभव हमारे पास था B∪A और इस बिंदु पे है B∪B। यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है डेल्टा W। क्या करना पड़ता है? और चार्ज को हम ले जा रहे हैं, उसका नाम है Q0। क्या है? Q0। तो उसका जो मान होगा वैद्युत विभव का, वो बाबूजी हमारे पास हो जाएगा, यानी डेल्टा V। पहले तो हिंदी में फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो विभवांतर बराबर इसके बेटा, विभवांतर बराबर हमारे पास जहाँ से देखेंगे, विभवांतर बराबर एक बिंदु से, कहाँ से बेटा? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
बट्टे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट जूल पर कूलम और वोल्ट। जूल पर कूलम और वोल्ट। चले को यह भी एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। यह भी एक अदिश राशि है। इसका SI पद्धति में मात्रक जूल पर कूलम और वोल्ट एवं विमीय सूत्र ml इसके t की पावर -3 a टू पावर -1 ही होता है, सेम होता है, चाहे वैद्युत विभव हो चाहे वैद्युत विभवांतर हो। केवल अंतर कितना है, उसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है। इसमें वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। तो नीचे लिखेंगे नोट, इसके छोटे बड़े अन्य मात्रक भी होते हैं। छोटे बड़े अन्य मात्रक भी होते हैं। अन्य मात्रक भी होते हैं। देखो जैसे लिखा होता ज्यादातर 1 मिली वोल्ट लिखा मिलेगा, ज्यादातर क्या मिलेगा, मिली वोल्ट बराबर 10 की घात माइनस के क्या होता है 3 वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10 की घात माइनस के 6 वोल्ट। एक हमारे पास जहाँ से लिखा सकता है पिको वोल्ट 10 की घात माइनस के 12 वोल्ट, यही आएंगे जहाँ में। उसके बाद बड़े में आएगा 1 मेगा वोल्ट। क्या मेगा वोल्ट को मतलब 10 की घात 6 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट का मतलब है 1 मेगा वोल्ट बराबर 10 की घात 6 वोल्ट। ठीक है बेटा। उसके बाद 1 किलो वोल्ट बराबर 10 की घात 3 वोल्ट। 1 गीगा वोल्ट बराबर कितनी आएगी, 1 किलो वोल्ट बराबर 10 की घात 3 गीगा टेरा। आगे फिर हम बता देंगे जब जरूरत पड़ेगी तो।